तो सलमान भाई और AR मुरुगदास की सिकंदर मूवी, जिसकी इतने टाइम से बातें चल रही थी, बहुत सारे रूमर्स वगैरह आ गए थे, वो फाइनली अब रिलीज हो चुकी है। लोगों की एक्सपेक्टेशन सिकंदर मूवी से बहुत ज्यादा थी, बिकॉज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं AR मुरुगदास, वो काफी वेल नोन डायरेक्टर हैं। उन्होंने हॉलीडे और गजनी जैसी बड़ी बड़ी मूवीज बनाई है, तो अब सलमान भाई के साथ वो कोलैब कर रहे हैं, तो वो कितनी बड़ी हिट देंगे। ये रीजन से सिकंदर मूवी काफी ज्यादा हाइप्ड अप थी, और उसके बारे में बहुत सारे रूमर्स भी आ रहे थे कि बहुत बड़ा फाइट सीन होगा, ये सीन होगा, वो सीन होगा, तो उसके वजह से और हाइप बढ़ गई। एंड ये सबसे बड़ा रीजन जो इस मूवी के लिए हाइप्ड अप होने का था, वो थे ऑब्वियसली सलमान भाई। खुद भाई हिमसेल्फ इस मूवी के अंदर लीड रोल थे, एंड काफी लोग सोच रहे थे कि उनका कमबैक हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी लोग राधे और किसी का भाई किसी की जान देख रखे हैं, तो कमबैक की उम्मीद हो रही थी भाईजान से। एंड जैसा कि सिकंदर के ट्रेलर रिव्यू वाले वीडियो में मैंने कहा था कि इसका एक्शन काफी ज्यादा अच्छा है, सलमान भाई का ऑरा काफी सही लग रहा है, लेकिन ओवरऑल बाकी सारी चीजें काफी मीडियोकर सी ही लग रही है। लेकिन फिर भी आई वाज थिंकिंग कि कितना ही बुरा कर लेगी। अभी जो SRH और CSK के ऊपर मैंने कंस्ट्रक्टिव जो इन्वेस्टमेंट करी थी 49 रुपीज की, वो जो मेरी बर्बाद हुई है, तो उससे बर्बाद क्या ही हो सकता है, मैं सोच रहा था। लेकिन एक्चुअली आई वाज रॉन्ग। सिकंदर मूवी SRH और CSK के ऊपर सट्टा लगाने से भी ज्यादा बुरी थी। चलो मजाक से हट के बात करूं तो ये बहुत बुरी नहीं है मूवी, लेकिन काफी अच्छी भी नहीं है, काफी मीडियोकर सी मूवी लगी मुझे ये। ट्रेलर की एक अच्छी बात ये थी कि सिकंदर मूवी का जो मेन प्लॉट होने वाला था कि क्यों ये सारी चीजें टेक प्लेस कर रही है, वो हमसे छुपा के रखा था। एंड यस, मूवी के अंदर वो वर्क करता भी है। सिकंदर मूवी की स्टोरी हम लोग को ट्रेलर से हल्की फुल्की समझ आ गई थी कि सिकंदर जो है वो एक बहुत बड़ा राजा है राजकोट शहर का, एंड वो मुंबई में आया है, 3 लोगों की रक्षा कर रहा है, एंड अपने कटप्पा मामा उन 3 लोग को मारना चाहते हैं, या फिर वो डायरेक्टली सिकंदर को ही मारना चाहते हैं। किसी वजह से इन लोग का लफड़ा चल रहा है। सिर्फ ये सारी चीजें क्यों हो रही है, वो ही हमसे छुपा के रखा था ट्रेलर के अंदर। एंड यस, वो काफी अच्छी चीज थी, मतलब जो प्लॉट बनाया उन्होंने कि क्यों ये सब हो रहा है, तो वो जो प्लॉट था वो ठीक था। मूवी के अंदर और भी थोड़ी बहुत ऐसी ठीक ठीक चीजें होती रहती है, लेकिन ओवरऑल मूवी जो है वो काफी मीडियोकर सी है। मूवी के स्टार्टिंग में ही सलमान भाईजान को अपने सेटअप करने के लिए एक अच्छा खासा एक्शन सीक्वेंस, एंड यस, वो एक्शन सीक्वेंस ऐसे बेटू का नहीं होता है, वो स्टोरी को भी सेटअप करता है। वो सीन अच्छा था, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम ये आती है कि कहीं पे भी कनेक्शन फील नहीं होता है। पूरी मूवी काफी डेड सी लगती है। बहुत सारी इमोशनल चीजें हमारे मुंह पे फेंक के मारने की कोशिश करते हैं वो लोग कि भाई देखो ये हो गया, ये मर गया, ये जिंदा हो गया, इसके ये दिक्कत है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन कहीं पे भी तुम लोग इमोशनली इन्वेस्टेड फील नहीं करते। खास करके एक जो मेजर जो प्लॉट वाली बात बोली मैंने कि क्यों ये सारी चीजें टेक प्लेस कर रही हैं, जब वो चीज होती है वो एक्चुअली सरप्राइजिंग नहीं थी, बिकॉज ट्रेलर रिव्यू में मैंने वो गेस कर लिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो इट वाज नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल। सरप्राइजिंग ये था कि वो काफी जल्दी हो गया, लेकिन ठीक है, वो जल्दी नहीं होता तो स्टोरी ही सेटअप नहीं होती। तो जैसा मैंने कहा कि वो प्लॉट अच्छा था, लेकिन इमोशनली वहां पे भी बिल्कुल कनेक्शन फील नहीं हुआ। अपने सलमान भाई के मूवी के अंदर काफी सारे मोनोलॉग्स है, जहाँ पे वो बहुत सारी चीजों का मतलब समझा रहे होते हैं, कभी फैमिली को लेके, कभी अपनी बीवी को लेके, कभी किसी के पापड़ को लेके, कभी हाँ लिटरली पापड़ को लेके भी मोनोलॉग है, मतलब सिर्फ पापड़ नहीं है, एक बिजनेस को लेके, मतलब हर जगह बस मोनोलॉग चल रहा है उनका। वो हर चीज के ऊपर ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी फील नहीं होता। मैं लिटरली इतना बोर्ड फील कर रहा हूँ कि मैं मूवी देखते देखते रील देख रहा हूँ, यहाँ पे मैं रील देख रहा हूँ, वहाँ सलमान भाई ज्ञान दे रहे कि ये चीज ऐसी करनी चाहिए, एंड आई लाइक हाँ नाइस, मतलब ओवर एक्टिंग करी मैंने अभी, लेकिन ठीक है। तो कनेक्शन तो भूल जाओ तुम लोग को बिल्कुल भी देखने नहीं मिलेगा। सलमान भाई की जो मैंने ट्रेलर वाले वीडियो में अगेन बात करी थी कि एकदम डेड एक्सप्रेशन, कुछ एकदम खास नहीं, बस एकदम कामली चल रहा है वो, तो पूरी मूवी में भी यही होता है। सलमान भाई के एक्चुअली रोने वाले सीन्स है, ठीक है, इसके अंदर मतलब बहुत कुछ खो चुका है बंदा, ऐसे वाली चीज भी आती है, लेकिन वहाँ पे भी कहीं पे भी लगता नहीं है कि एक्टिंग कर रहे हैं। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि इतनी ज्यादा अच्छी एक्टिंग करी कि लग ही नहीं रहा है कि बंदा एक्टिंग कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता है, वो बस ऐसा ग्लिसरीन लगा दिया आंखों में और वो डायलॉग बोल रहे हैं। तो स्टोरी भी इसकी एकदम प्लेन चल रही होती है, कुछ शॉकिंग मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं, मतलब एकदम प्रिडिक्टेबल प्लॉट रहता है। और एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया कि सलमान भाई एकदम डेड लग रहे हैं। रश्मिका मंदाना की मैं अगर जोक मार दूंगा मैं अभी जो मैं सोच रहा हूँ मन में, तो फिर स्पॉइलर हो जाएगा, तो मैं नहीं बोलता वो। लेकिन रश्मिका का भी जो कैरेक्टर था मूवी में इतना कुछ खास नहीं लगा, मतलब एक तो वो बेमतलब की चीजें करी जा रही है यार। तुम्हारा पति खतरे में है तो उसको बता दो, उसके जो गुंडे मतलब उसके सॉरी बॉडीगार्ड जो है उसको साथ में लेके चलो। नहीं, मेरे पति को मैं नहीं बताऊंगी, उसके साथ गाड़ी में जाके उसके ही आदमी लोग को लोकेशन भेजूंगी मैं कि मेरा पति खतरे में। अरे तू दिमाग नहीं तेरे पास औरत। स्टार्टिंग में रश्मिका इतनी बड़ी चीज ऐसा कमिट कर देती है कि मेरे पति के साथ तुम करोगे, मैं होने नहीं दूंगी। कैसे नहीं होने देगी, वी डोंट नो। उसके हाथ में कुछ नहीं है कि वो पावरफुल है कि वो लड़ेगी आके, या फिर वो कुछ मंत्री कुछ नहीं, वो कुछ नहीं करती है, वो बस फेंकने का काम करती है कि मैं मेरे पति को छोड़ने नहीं दूंगी। एक ही सीन पे बस जाके आवाज देके बता देती है कि अरे उधर तो बॉम्ब फटने वाला है, तुम पास में आ जाओ। बस उसके अलावा और कुछ काम नहीं उसका कि उसने पति को बचाया है अपने। एंड एक सीन तो मुझे समझ नहीं आया, रश्मिका के पेट में चोट लग जाती है, ठीक है, नॉट अ बिग डील, सलमान भाई उसको हक करके रखे, ठीक है। अब तुम सोचोगे कि ठीक है पीछे से कुछ लग गया होगा, किसी ने मार दिया होगा, नहीं, चीज जो हो रही है वो सामने हो रही है, सलमान भाई ने हक किया है, ये यहाँ पे है, सलमान भाई के थ्रू होके वो चीज आई नहीं, तेरे पेट में कैसे लग गया बहन। लिटरली राइटर की यहाँ पे मैं तारीफ करना चाहूंगा कि बंदे ने स्टोरी तो एकदम ही प्लेन लिखी, कुछ उसके अंदर ट्विस्ट एंड कुछ ऐसा शॉकिंग मोमेंट थे नहीं, जो एक था वो नॉर्मल सा ही था। उसके अलावा डायलॉग्स, हाँ डायलॉग्स तो बहुत गंदे हैं वैसे मैं बताऊं। जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि सलमान भाई के बहुत सारे मोनोलॉग वाले सीन है, वहाँ पे वो एक बार तो मेरे को ऐसा लगा कि क्यों बात कर रहे हैं, ये कोई इंटरेस्टेड नहीं है वो सुनने में, तो डायलॉग्स भी इसके अच्छे नहीं है। एंड एक ओवर एक्टिंग वाला सीन मेरे को अभी अभी याद आया कि भाई एक बूढ़ी आंटी है, मतलब तुम ये समझ लो तुम्हारी परिवार के पीछे गुंडे पड़े हैं, अब अगर तुमको तुम्हारे परिवार वालों को बचाना है कि हाँ हम लोग को सलमान भाई के पास जाना चाहिए, वो हमको बचाएंगे, तो इन सिंपल केस तुम यही बोलोगे कि राजा साहब के पास चलो, संजय साहब के पास, उनका नाम संजय है, ठीक है, सलमान भाई का संजय नाम है मूवी में, तो बोलो कि संजय भाई के पास चलो। लिटरली अपने मेन कैरेक्टर को इतना भगवान दिखाने की कोशिश करिए, वो दादी अम्मा बोलते हैं कि अरे अरे संजय साहब के पास चलो, वहां पे वो विष्णु भगवान की तरह हमें प्रोटेक्ट करने के लिए रहेंगे।
है ठीक है वो तुम्हारे फैमिली के लिए गॉड लाइक बंदा है, उसने तुम्हारी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन इन ऐसा तुम्हारे पीछे गुंडे पड़े हैं, उस मामले में तो सिंपली बोल दो कि हाँ भाई चल ले उसके पास। विष्णु भगवान की तरह वो हमारी रक्षा करने के लिए तैनात रहेंगे। वाह 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 भाई। हाँ मूवी के अंदर ऐसे वाले भी सीन है वो कि अरे वो राजकोट का राजा है, तुम्हारी मदद करी है उसने, वो जो साउथ इंडियन वाली चीजें होती है ना वो भी है यहाँ पे। सलमान जोशी का कैरेक्टर वो लाइक ठीक ठाक, ठीक है तुम राजा के पीछे चुपचाप घूमते हो, तुमको कुछ काम धंधा, हाँ सॉरी काम धंधा राजा का ही काम धंधा है, तो उनका उसके बारे में जरा बात करने को कुछ है नहीं। एंड हाँ बात करते अपने कटप्पा मामा की, उनको काफी फोर्सफुली विलन बनाने की कोशिश करी है। लाइक तुम मूवी देखोगे ना तुमको उनसे विलेनस वाइब आएगी नहीं, उनको जबरदस्ती बोला गया कि भाई तू विलन की तरह हरकत कर, तू किसी के सर पे कांच फोड़ दे, कांच था या फिर प्लेट थी, हाँ प्लेट, किसी के सर पे तू प्लेट फोड़ दे या फिर तू किसी को जान से मार दे जस्ट बिकॉज तेरे को विलन शो करना है हमें। वो विलन लगते नहीं शक्ल से, काफी प्यारे लगते हो। मूवी की लेंथ 2.5 घंटे की है, मूवी के अंदर 4 या 5 गाने हैं, आई डोंट रिमेंबर, मैं लिटरली फोन चलाने लग गया था, मेरे को इतना बोर हो रहा था। हाँ गानों के विजुअल्स अच्छे हैं, स्केल काफी ज्यादा अच्छा है, तो अगर तुमको देखना है तो वो देख सकते हो, अदरवाइज गाने तो अच्छे नहीं थे। पसंद करने लायक जो एक चीज मेरे को लगी इस मूवी के अंदर वो था सिर्फ इसका एक्शन, जो कि मुझे ट्रेलर के अंदर भी काफी सही लगा था। यहाँ पे भी एकदम ओवर द टॉप की सिर्फ एक्शन ने पूरी मूवी बचा ली, ऐसा कुछ सीन नहीं है, ठीक ठाक की एक्शन है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि पूरी मूवी जितनी बोरिंग और काफी मीडियोकर से निकलती है, एक्शन उतना बुरा नहीं है, एक्शन इसका ठीक ठाक एंगेज करके रख लेता है। जितने टाइम तक इसका एक्शन चलेगा एटलीस्ट उतने टाइम आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, मतलब अब यही लेवल रह गया क्या बोले अभी। तो ओवरऑल ठीक ठाक सी स्टोरी लाइन, ठीक ठाक से गाने, कहीं कहीं पे ओवर एक्टिंग, कहीं कहीं पे नॉर्मल एक्टिंग और काफी ओवर द टॉप वाले डायलॉग्स के साथ ये मूवी भी एक नॉर्मल सी मूवी बन जाती है, काइंड ऑफ एक मीडियोकर से ठीक ठाक के बीच में ही। उससे ज्यादा इसमें देखने लायक कुछ नहीं है। अगर आप लोग सलमान भाई के फैन हो तो फिर ऑब्वियसली आपको हर मूवी वर्थ इट लगेगी, आपको किसी का भाई किसी की जान भी वर्थ इट लगी होगी। तो हाँ सलमान भाई के फैन हो तो ऑब्वियसली देखने जाओ, आपको बहुत पसंद आएगी। नॉर्मल जनरल ऑडियंस हो तो फिर इतनी कुछ खास मूवी है नहीं, स्किप कर लोगे तो भी चलेगा। बाकी देखो मैंने सिकंदर सर्वाइव किया है, तुमने ये पूरा वीडियो सर्वाइव किया है, तो यहाँ पर आके एक लाइक तो बनता है, तो कर दो लाइक, वीडियो को क्या ही जाता है। और ज्यादा मजा आ गया तो सब्सक्राइब कर दो, उससे भी ज्यादा मजा आ गया तो फिर कमेंट भी कर दो। फिलहाल सिकंदर देख के मेरी हालत खराब है, तो फिर मैं चला कुछ करने, शायद गन्ने का जूस ही पी लूंगा। गन्ने का जूस, बड़ा गिलास,